तकरीबन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं साइंस का क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत सी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले तो अपन वो देखेंगे, फिर उसके फिजिकल नेचर के बारे में देखेंगे, फिर उस मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, उस मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, मैटर की स्टेट के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे मैटर की स्टेट को भी चेंज करके देखेंगे। तो ये सब चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो अपन क्या देखते हैं कि मैटर क्या है। मैटर क्या है, अपन जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो क्या है, मैटर क्या होता है। तो अपन देखते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच वी नेम्ड एज मैटर। इस यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज है उसको अपन ने जो भी चीज है वो कुछ मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, उन मटेरियल्स को अपन ने नाम दे दिया मैटर। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टार्स, माउंटेन्स ईटीसी आर मेड अप ऑफ मैटर। ये सब चीजें मैटर से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, जो भी चीजें अपने सराउंडिंग में, जो भी जिस भी चीज को आप देख सकते हो या महसूस कर सकते हो, वो सब चीजें उससे बनी हुई हैं, मैटर से मिलके बनी हुई है। एवरीथिंग अराउंड अस, हर चीज अपने आसपास जो कोई स्पेस या मास ऑक्यूपाई करती है उसको अपन मैटर बोलते हैं। कोई भी जो चीज अपने आसपास जो कुछ स्पेस, या स्पेस का मतलब कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना, जैसे हवा है, हवा थोड़ी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। आप कोई चीज रखते हैं, वो कोई चीज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। किसी चीज का कोई मास होता है, तो वो दोनों चीजें जिस भी चीज के पास रहती हैं उस चीज को अपन बोलते हैं मैटर। और अगर मैं दूसरी चीज में, दूसरे शब्दों में बोलूं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, कि अगर किसी चीज के पास ये दोनों चीजें हैं तो उसको अगर मैं मैटर बोल रहा हूँ, तो मैटर वो होगा जिसके अंदर वॉल्यूम और मास दोनों होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस सुन ले। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, अब ने पढ़ लिया कि मैटर क्या है। ठीक है, अपन ने देख लिया मैटर क्या है। अपने आसपास जो भी चीज है जो थोड़ी स्पेस या फिर मास ऑक्यूपाई करते हैं उसको अपन मैटर बोलते हैं। तो अब देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और पार्टिकल की जो साइज है ना वो इतनी छोटी है जो अपनी इमेजिनेशन से भी दूर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो कैसे चेक करेंगे कि अपन देखते हैं मैटर क्या है, एक शीट से मिलके बना हुआ है, अपन ऐसे सोचते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने सोचा कि मैटर एक शीट से मिलके बना हुआ है। फिर मैंने क्या किया कि एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर डाला। ठीक है, वाटर डालने के बाद क्या किया, उसके अंदर मैंने शुगर डिसोल्व की। अब जब शुगर डिसोल्व की तो मैं क्या देखूंगा, शुगर जो था वो उसके अंदर पूरी तरह डिसोल्व हो गई। अगर पूरी तरह डिसोल्व हो गई तो क्या हुआ होगा कि वाटर के जो मैटर के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने शुगर के पार्टिकल्स को कैप्चर कर लिया। ठीक है, ऐसे कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो जब वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तभी हुआ। अगर शीट से मिलके बना हुआ था तो आप देख सकते हो कि आप जब पार्टिकल्स का है, समझो कि मिट्टी, आप मिट्टी लेते हो, दो तरीकों की मिट्टियों को आप ऐसे डालते हो, किसी मतलब कोई आप टेबल के ऊपर दो तरीकों की मिट्टियों को डालते हो, वो मिक्स हो जाती हैं। लेकिन जब आप दो शीटों को डालते हो तो वो मिक्स हो जाती हैं कि दो शीटें नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं साइज में। ठीक है, छोटे छोटे हैं क्योंकि अपन को आराम से दिखते नहीं। वाटर में समझते हैं एक एक पार्टिकल, जब आप वाटर को उठाते हो तो पूरी एक कंटिन्यूअस चलती है ना। तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ रहता है, उनकी पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है। अब इन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ नेचर होते हैं कि हाँ भाई इन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर के, तो वो देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये अपन ने देख लिया, अपन ने अभी अभी शुगर का एग्जांपल लिया था, जब शुगर डिसोल्व हो रहा था, जब स्पेस था तो ही तो शुगर वाटर के अंदर डिसोल्व हो पाया। अगर स्पेस ही ना होता तो कैसे डिसोल्व होता। ठीक है, और इस चीज का आप ऐसे भी एक बार सोच सकते हैं कि मान ली कोई सॉलिड चीज है। ठीक है, उसके अंदर आप हाथ देते हैं वो नहीं जाता है हाथ। ठीक है, लेकिन जब आप लिक्विड के अंदर हाथ देते हैं तो हाथ उसके अंदर चला जाता है। सॉलिड के अंदर इसलिए नहीं जाता क्योंकि सॉलिड के अंदर स्पेस कम होती है। सॉलिड भी मैटर से बना हुआ है, लिक्विड भी मैटर से बना हुआ है। लिक्विड के अंदर इसलिए चला जाता है कि लिक्विड के अंदर स्पेस ज्यादा होती है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स एक जगह सेटल नहीं रहते, रुके नहीं रहते। पार्टिकल्स क्या रहते हैं, मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अब अपन इन तीनों चीजों को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं थोड़ा सा।
पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। स्पेस बिटवीन देम इज एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन द वीडियो when the we learned about matter is made up of particles। जब वही चीज है लिखी हुई है कि जब अपन ने ऊपर पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था कि पार्टिकल्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जब अपन ने ये चीज पढ़ी थी तब अपन ने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर अपन ने बोला था कि शुगर क्या है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई तो उसके अंदर स्पेस होगी। ठीक है, ये चीज अपन बोल चुके हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर ऑन देयर ओन कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या है कि कोई डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स को जब अपन मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? कई डिफरेंट तरीके के मैटर्स को उनको जब मिक्स करते हैं तो जब उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। डिफ्यूजन तेज हो जाएगा जब टेम्परेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं। पहली चीज अपन ने देख ली कि स्पेस, पार्टिकल और मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल है मैटर के उनके बीच में स्पेस रहता है। तीन चीजें हैं, पार्टिकल और मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीन चीजें हैं, पहली चीज तो क्या है, पार्टिकल और मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी चीज अभी अपन क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल और मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली। तीसरी चीज पढ़ेंगे पार्टिकल और मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। विथ नहीं आएगा, अट्रैक्ट्स आएगा, यहाँ पे विथ नहीं आएगा, सिर्फ अट्रैक्ट्स ईच अदर आएगा। ठीक है, तो अब दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल्स और मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली, कि हमेशा मूव करते रहते हैं। इसमें अपन ने क्या लिखा है कि पार्टिकल्स और मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली डेट इज दे कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, पार्टिकल्स और मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल के मैटर जो हैं वो एक जगह रुकते नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। वो मूव करना मतलब जब किसी चीज की कोई वेलोसिटी होती है, वो मूव कर रहा होता है, तब उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या बोलेंगे अपन कि जो पार्टिकल है मैटर के, उनके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। इज नहीं आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ आएगा, सिर्फ इज का हटा देना, तो दे कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये चीज भी अपन आगे समझेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत ये चीज बहुत ज्यादा काम की कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगी वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम। अब अपन ने देखा था तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या थी कि उनके बीच में स्पेस रहता है। दूसरी चीज वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तीसरी चीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम। तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम। पार्टिकल मैटर के पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, फोर्स रहता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। ये फोर्स क्या करता है, पार्टिकल्स को साथ में रखता है। तो आप सोचिए जब अपन ने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली करते हैं तो मेरे आसपास क्या दिखता है, मेरे आसपास टेबल दिखती है। ठीक है, मेरे को टेबल दिख रही है कोई सपोज, तो अभी ऊपर अपन ने कहा था कि टेबल क्या है, टेबल भी मैटर है। जो अपने आसपास दिखने वाली हर एक चीज हर एक चीज क्या है, मैटर है। टेबल के पास मास भी है, टेबल के अंदर थोड़ा स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है टेबल, तो टेबल क्या है, मैटर है। तो अगर टेबल के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा कि फिर तो टेबल निकल जानी चाहिए, टेबल बचनी नहीं चाहिए। अगर मूव कर रहे हैं तो जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं दूर भागे हैं, सारे पार्टिकल्स दूर भागे, और टेबल फिर बची क्यों है, रखी हुई क्यों है, टेबल फिर बिखर जानी चाहिए, टूट जानी चाहिए। तो उसका रीजन है कि जो पार्टिकल्स और मैटर है उनके बीच फोर्स होता है। ठीक है, उनके बीच क्या होता है, फोर्स रहता है। वो फोर्स क्या करता है, इनको साथ में रखता है। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे की तरफ खींचने वाला। दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या है ये फोर्स, क्या अट्रैक्टिव है, ये फोर्स अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो मैटर टू मैटर वेरी करती रहती है। जैसे अगर मैं टेबल लेता हूँ तो कुछ और है, मैं कुछ और बुक लेता हूँ तो कुछ और फोर्स है उनके बीच, जब लिक्विड लेता हूँ तो कुछ और फोर्स है, गैस लेता हूँ, एयर लेता हूँ तब कुछ और फोर्स है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, व्हाट इज मैटर,
फिर मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, फिर पार्टिकल मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, हर एक वो चीज़ जो अपने आसपास जो कुछ वॉल्यूम, कुछ स्पेस या फिर कोई मास ऑक्यूपाई करती है उसको अपन ने मैटर बोलते हैं। फिर अपन ने देखा मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है। फिर अपन ने पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स रहता है। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब कि मैटर के क्या क्या स्टेट्स होते हैं, ठीक है। मैटर किन किन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो मैटर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेट्स। तो मैटर क्या है, 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तीनों स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। Characteristics of particles of matter varies in different states of matter. Characteristics, ये जो अभी अपन ने जो तीनों चीजें पढ़ी थी ना, कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूअसली, और पार्टिकल के बीच में फोर्स रहता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं कि इन तीनों स्टेट के अंदर वेरी करती हैं, कांस्टेंट नहीं रहती हैं। फोर्स कुछ और, गैस के अंदर फोर्स कुछ और होगा, लिक्विड के अंदर कुछ फोर्स और होगा, सॉलिड के अंदर कुछ फोर्स और होगा, ठीक है। सॉलिड के अंदर कुछ स्पेस का और होगा, लिक्विड के अंदर कुछ और होगा, गैस के अंदर कुछ और स्पेस होगा, ठीक है। सॉलिड जो भी चीज अपने आसपास जिसको आप ऐसे मतलब जो जैसे आगे टेबल हो गई, आपकी बुक हो गई, आपके लैपटॉप हो गए, वो तो सब चीजें हो गई सॉलिड्स। लिक्विड्स का जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या हो गया, लिक्विड। गैस जो भी आसपास आपके एयर है, ये सब क्या होगी, गैस, ठीक है। अभी अपन इन्हीं तीन चीजों को डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, कि सॉलिड क्या होता है, गैस क्या होती है, लिक्विड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, ठीक है। सबसे अपन देखेंगे सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या है कि सॉलिड के अंदर क्या है, डेफिनेट शेप होता है, एक शेप डिफाइंड होता है, कि ऐसे नहीं कि टेबल आज, अगर मेरी टेबल आज ऐसी है तो कल किसी और तरीके की हो जाएगी। टेबल क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अभी अपन मानते हैं टेबल एक सॉलिड है, चलो मैं बोल रहा हूँ मानो टेबल एक सॉलिड है, ठीक है। तो टेबल का क्या है, एक डेफिनेट शेप है, कुछ ऐसे नहीं है कि आज टेबल का शेप कुछ और है कल कुछ और हो जाएगा। उसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट है, मतलब कि उसकी बाउंड्रीज डिफाइंड है, ऐसे कि ऐसे नहीं आज बाउंड्री कल को बाउंड्रीज कुछ और हो जाएगी। फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। टेबल ऐसे थोड़ी ना कल ज्यादा स्पेस ले लेगी आज कम स्पेस ले रही है, ठीक है। तो और अपन देखते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई चीज अगर चेंज होती है तो वापस आ जाएगी, वापस उसी स्टेट के अंदर आ जाएगी। मतलब अगर मान लो कि टेबल तो नहीं, जैसे कुछ भी चीज है, आप जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज देखा होगा आपने, उसको अपन जब ऐसे दबाते हैं तो उसकी शेप, उसकी वॉल्यूम वगैरह चेंज हो जाती है, लेकिन जब अपन छोड़ते हैं तो वापस उसी शेप के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज यानी कि शेप, बाउंड्रीज और वॉल्यूम में से कोई भी चीज अगर चेंज होती है तो वापस वैसे की वैसी हो जाएगी। Solids have negligible compressibility, negligible compressibility। कुछ compressibility मतलब वो कितना compress हो सकता है, वो होता है compressibility। compressibility कैसे होगी, कि अगर उसके particles के बीच में जगह होगी, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अगर थोड़ी सी भी जगह होगी तो कंप्रेसिबिलिटी होगी, अगर कम जगह होगी तो कम कंप्रेसिबिलिटी होगी। मतलब क्या हुआ कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, जगह कम है, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, जगह कम है। Solids have a tendency to maintain the shape when subjected to external force। कि क्या है, मतलब कि सॉलिड्स क्या है, सॉलिड की टेंडेंसी है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स में लगाता हूँ तो उसका शेप चेंज होगा। ऐसे नहीं कि मैं टेबल के धक्का मारूंगा और टेबल का शेप बदल जाए, ठीक है। कि टेबल एक सॉलिड है तो मैं टेबल के धक्का मारूंगा तो टेबल का शेप नहीं बदलेगा। सॉलिड्स में ब्रेक इंस्टेड ऑफ चेंजिंग, यहाँ वैन इधर आएगा, जो वैन ये है ये इधर आएगा, व्हेन फोर्स सब्जेक्ट, व्हेन सॉलिड, सॉरी फोर्स की जगह सॉलिड आएगा, व्हेन सॉलिड सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। क्या है, सॉलिड्स जो हैं वो चेंज नहीं करेंगे, मतलब वो टूट सकते हैं, अपने शेप को चेंज करने की बजाय टूट सकते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो, ठीक है। सॉलिड्स का समझ में आ गया क्या है, सॉलिड्स हैं, डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम है सॉलिड्स की, ठीक है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब उनके बीच में जो पार्टिकल्स और मैटर उनके बीच का स्पेस कम है, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स को लगाने से शेप चेंज नहीं होगा लेकिन वो टूट सकते हैं, ठीक है। सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स रिजिड है, वो टूट सकते हैं, उनका शेप चेंज नहीं होगा।
नेक्स्ट जो स्टेट अपन ने देखा था, तो तीन स्टेट देखे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब जो नेक्स्ट स्टेट देखेंगे वो अपन देखेंगे लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप बट ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड क्या है, कोई फिक्स शेप नहीं है, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है। आप दूध अगर किसी ग्लास में डालते हो तो उसका शेप कुछ और है, किसी कटोरी में डालते हो तो उसका शेप कुछ और है, किसी और बर्तन में डालते हो तो उसका शेप कुछ और है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा लिक्विड की क्या है, फिक्स्ड है। ऐसे नहीं ग्लास में डालने से वॉल्यूम कुछ और हो गई, कटोरे में डालने से कुछ और हो गई, ठीक है। लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट ए फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। सिर्फ जो भी इस कंटेनर के अंदर मैं डालूंगा, ग्लास, कटोरा, उसका शेप वो लिक्विड ले लेगा, ठीक है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंजेस शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड्स क्या होते हैं, अपने शेप को बदल सकते हैं और बहते हैं, इसलिए अपन उनको रिजिड नहीं बोल सकते, इसलिए अपन को क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। कोई चीज जो बहती है और अपने शेप को चेंज कर सकती है, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, फ्लूइड। कोई चीज जो अपने शेप को नहीं चेंज कर सकती है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, रिजिड, ठीक है। फिर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू इनटू लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो तीनों है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स है, आपने सुना होगा, एक्वेटिक एनिमल्स भी तो गिल्स से ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और प्लांट्स को भी जो एक्वेटिक प्लांट्स उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो वाटर के अंदर कहाँ से आएगी। पहले क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं ये डिसॉल्व होती हैं वाटर के अंदर, ठीक है। और फिर उस वाटर के अंदर जो डिसॉल्व गैसेस हैं उनसे ये सब जो एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये ब्रीथ करते हैं। ये उन गैसों की वजह से ब्रीथ करते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वही चीज अपन ने देखा था, डिफ्यूजन क्या था। डिफ्यूजन एक टाइप के मैटर का दूसरे टाइप के मैटर के अंदर इंटरमिक्सिंग ही डिफ्यूजन था, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड बिकॉज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन द डेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। ये अपन देखते हैं कि भैया क्यों है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो क्या हो गया। अच्छा, एक एग्जांपल देखो। सपोज आपकी चेयर, आपके पास 10 चेयर है, ठीक है। आप थोड़ा धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं कि आपकी सीट किसी को लेनी है, ठीक है। आप लोग जल्दी, सपोज 10 बंदे बैठे हैं और क्या करना है कि हर एक आदमी को खड़ा होके अपने बगल वाली चेयर के ऊपर बैठना है जल्दी से, ठीक है। तो आप जितना जल्दी बैठोगे उतना जल्दी आप मतलब आप तो उठ गए जल्दी से, लेकिन आपके पीछे वाली सीट पे उतना जल्दी आदमी बैठ सकता है ना। समझे बात, कि आप जब जितना जल्दी उस सीट से उठ जाओगे उतना जल्दी आने वाला आदमी उसके ऊपर बैठ सकता है। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना जल्दी स्पेस खाली हो जाएगा और उतनी जल्दी सॉलिड्स क्या हो सकते हैं उसके अंदर आ सकते हैं। मतलब जो भी सॉलिड्स या गैसेस डिफ्यूज हो सकते हैं उसके अंदर। जबकि सॉलिड्स में क्या था, उनकी स्पीड्स कम होती हैं, स्पीड पार्टिकल की जो स्पीड है सॉलिड के अंदर वो कम होती हैं। तो क्या होगा, स्पेस खाली नहीं रहेगी जल्दी से और जल्दी से डिफ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। समझे बात क्या है। लिक्विड स्टेट का क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता, शेप जिस कंटेनर में रहता है उसी का ले लेता है। जो चीज फ्लो हो सकती है अपने शेप को चेंज कर सकती है उसको अपन फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को डिफ्यूज कर सकते हैं अपने अंदर। गैसेस का डिफ्यूजन का अपन ने देख लिया कि एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से जो एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज होती है उसके अंदर। लिक्विड्स में डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है क्योंकि लिक्विड्स की स्पीड ज़्यादा है, तो उसके अंदर जगह जल्दी खाली हो जाएगी आने वाले एटम्स के लिए, ठीक है, आने वाले मैटर के लिए, सॉरी, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, अगली जो स्टेट कौन सी थी, अगली स्टेट गैसियस स्टेट, अगली स्टेट है गैसियस स्टेट, ठीक है। क्या देखेंगे, गैसियस पार्टिकल्स आर हाईली कंप्रेसिबल, मोर अमाउंट ऑफ गैसेस इज फिल्ड इन स्मॉल कंटेनर, ठीक है। गैसेस पार्टिकल्स क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, मतलब क्या उनको दबा सकते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, समझ गए। लेस कंप्रेसिबल का क्या मतलब था, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल का मतलब उनके बीच की स्पेस बहुत कम है। और हाईली कंप्रेसिबल का मतलब क्या, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा है तो क्या कर सकते हैं, मैं उनको दबा सकता हूँ, मैं छोटे कंटेनर के अंदर ज्यादा गैस भर सकता हूँ, ठीक है, ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस भर सकता हूँ। मोर अमाउंट ऑफ गैस इज फिल्ड इन स्मॉल कंटेनर, ठीक है। ये इस चीज का ये मतलब है कि अगर कंप्रेसिबल है तब ज्यादा चीजें भर सकता हूँ ना मैं ठूस ठूस के, ठीक है।
गैसेस पार्टिकल्स मूव एट हायर स्पीड देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल है इसी वजह से कि जल्दी जल्दी मतलब ज्यादा स्पेस है, स्पेस ज्यादा है तो ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करोगे ना आप, वही बात है। ठीक है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, जितनी ज्यादा स्पेस है उतने जल्दी जल्दी वो उतनी ही हायर स्पीड से मूव करेंगे। तो गैसेस के अंदर ज्यादा स्पेस है तो गैसेस ज्यादा स्पीड से मूव करेंगी। तो अगर अभी अपन ने ऊपर देखा था कि जब लिक्विड्स में ज्यादा हाई स्पीड है, सॉलिड्स हैं, तो उसका डिफ्यूजन ज्यादा, गैसेस में तो दोनों से ज्यादा है, तो गैसेस का डिफ्यूजन क्या होगा, दोनों से ज्यादा होगा। गैसेस का क्या है डिफ्यूजन, दोनों से ज्यादा है। ठीक है, वही सेम चीज, जितना जल्दी गैसेस पार्टिकल उठ जाएगा उतना जल्दी आने वाला सॉलिड लिक्विड गैस पार्टिकल वहां बैठ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हिट ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज केप्ट। क्या है कि पार्टिकल क्यों, गैस के पार्टिकल क्या है, बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं, हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। गैस जिस कंटेनर में रखी हुई, गैस ऐसे तो है, गैस जिस कंटेनर में रखी हुई है उस कंटेनर के साथ टकराएगी, तो उस कंटेनर के वॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी। ठीक है, और वही फोर्स अपॉन जितना एरिया है उस वॉल का, वो होता है प्रेशर ऑन द वॉल। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो क्या फोर्स लगा रही है, तो प्रेशर भी लगा रही है। ठीक है, तीनों स्टेट समझ लिए, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में था कि भैया फिक्स बाउंड्रीज वगैरह, शेप, फिर वॉल्यूम भी फिक्स है, नेग्लिजिबिलिटी वो कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, मतलब कि स्पेस बिटवीन देम नेग्लिजिबल है। ठीक है, और सॉलिड के अंदर, और सॉलिड के जो है एक्सटर्नल फोर्स लगाने से वो ब्रेक हो सकते हैं, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। लिक्विड स्टेट का अपन ने देखा कि उनका शेप कोई फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। लिक्विड जो है, लिक्विड जो फ्लो करते हैं और अपने शेप को चेंज करते हैं उनको अपन फ्लूइड्स बोलते हैं। लिक्विड जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को डिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जब डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन की रेट भी सॉलिड ज्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स की जो है वेलोसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, और डिफ्यूजन होता है कि इसीलिए तो एक्वेटिक एनिमल और प्लांट सरवाइव कर पाते हैं। फिर अपन ने गैसेस का देखा, गैसेस पार्टिकल्स के बीच में हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब कि स्पेस बहुत ज्यादा होती है, हाई वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की। ठीक है, इससे डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है, और पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हिट ईच अदर, पार्टिकल जो है गैसेस को एक दूसरे को और वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट करते हैं, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी चीजें रखी हैं, जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑर्डर अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर होता है, फिर लिक्विड्स के अंदर होता है, फिर गैसेस के अंदर होता है। देखो फोर्स क्या होता है कि डिस्टेंस, और फोर्स आप समझ लो कि जुड़ी हुई चीजें हैं। डिस्टेंस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा ना उतना कम फोर्स लगेगा। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उतना कम फोर्स लगेगा। तो सॉलिड में क्या था, सॉलिड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल थे भैया, सॉलिड्स क्या थे, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल थे, बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं थी, मतलब कि क्या थी, डिस्टेंस बहुत कम थी, एक दूसरे के साथ जोड़ के रख रखे हैं, फोर्स क्या है, ज्यादा है। फिर ठीक है, गैसेस में नेग्लिजिबिलिटी हाई थी, गैसेस में नेग्लिजिबिलिटी हाई थी, मतलब कि क्या है, आराम से खुले खुले पार्टिकल से तो फोर्स कम है। तो सॉलिड्स के लिक्विड्स के अंदर क्या है, नेग्लिजिबिलिटी मीडियम है, ना इतनी ज्यादा कम है ना ज्यादा हाई है। ठीक है, तो क्या है, पार्टिकल्स भी ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है, तो इनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ज्यादा है ना कम है, इनका बीच में है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये चीज भी नोट कर सकते हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, क्या है कि गैसेस में अपन ने देखा कि गैसेस की स्पीड बहुत ज्यादा है, हाई स्पीड पार्टिकल्स की, गैसेस के पार्टिकल्स की हाई स्पीड होती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जब लिक्विड्स के पार्टिकल्स की स्पीड गैसेस से कम होती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गैसेस से कम होगी। सॉलिड्स के पार्टिकल्स की वेलोसिटी सबसे कम होती है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो सबसे कम होगी। ठीक है, इन दोनों चीजों में ध्यान से सुन लें आप कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तो क्या है, जब डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स कम होता है। क्या है, डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। अगर आप कोई चीज नोटबुक वगैरह में लिख सकते हैं जहां आपको याद रहे, तो याद कर लें कि जो डिस्टेंस बढ़ने से क्या है, फोर्स कम होगा।
और वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, वही जो पहले ये देखो फोर्स बढ़ने से, इसीलिए तीसरी चीज यहाँ लिखी हुई है कि स्पेस का भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, स्पेस का भी लिखा हुआ है कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो गैसेस में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होता है, स्पेस होता है। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल है इसलिए। लिक्विड्स में फिर उससे कम स्पेस होता है, लिक्विड्स थोड़े उससे कम कंप्रेसिबल, सॉलिड्स नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है तो उसके अंदर सबसे कम स्पेस होगा। ठीक है, ये तो हो गई अपने स्टेट्स की बात। ठीक है, अब एक एक स्टेट की बात होगी। अब देखो अब क्या कर सकते हैं अपन, क्या अपन स्टेट को चेंज कर सकते हैं? थोड़ा सोचो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो क्या अपन स्टेट को चेंज कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? आपने अभी भी सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला कि जो भी मेरे को आसपास चीजें दिखाई देती हैं वो सब मैटर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि आइस की क्यूब्स जो है, मतलब बर्फ जो है आपके फ्रीजर में जो जमाते हो बर्फ, वो भी मैटर है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसको किसी बर्तन में डालूंगा, हीट करूंगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले क्या था, वो सॉलिड था मेरा, उसके अंदर कंप्रेसिबल था क्या, मैं उसको दबाने से क्या हो रहा था, कोई शेप बदल रहा था क्या? उसको आइस के क्यूब को दबाने से कोई शेप नहीं बदल रहा था, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी थी, उल्टा ब्रेक और हो जा रहा था। तो सॉलिड्स के सारे पॉइंट्स को चेक कर रहा था, तो वो क्या है, आइस का क्यूब क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और फिर जब मैंने उसको थोड़ा सा जब बॉईल किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। लिक्विड क्या है, लिक्विड जिस कंटेनर में डालूंगा उसका शेप ले रहा है। ठीक है, लिक्विड की एक फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, वो क्या हो गया, लिक्विड्स की सारी, वाटर क्या क्या कर गया, वो लिक्विड्स की सारी चीजों को चेक कर गया, तो वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सॉलिड चीज को, आइस के क्यूब्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर दिया, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ज्यादा हीट करता जाऊंगा तो वो जो लिक्विड वाटर है वो भी उड़ जाएगा, वो वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज लिखी हुई है कि मैटर की स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाया जा सकता है मैटर के। उसका एग्जांपल सबसे अच्छा तो अपने आइस क्यूब्स का ही है कि वाटर, आइस को मैं बॉईल करता हूँ तो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर जब और ज्यादा बॉईल करता हूँ तो गैस वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखते हैं अपन। अच्छा, तो चेंज इन स्टेट मीन्स डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, देखो अगर मेरे को सॉलिड्स में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे को गैसेस पे जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके पार्टिकल्स के बीच की स्पीड को, क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा उसके पार्टिकल्स के बीच की। यही बात हुई गैसेस की। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को गैसेस में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सॉलिड्स में सबसे कम था, गैसेस में सबसे ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, सॉलिड्स गैसेस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉलिड्स को काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सॉलिड्स को काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी गैसेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सेम चीज ऑर्डर ऑफ स्पेस, स्पेस को बढ़ाना पड़ेगा। सॉलिड्स में सबसे कम स्पेस है, सॉलिड्स के अंदर सबसे कम स्पेस है, गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्पेस को बढ़ाना पड़ेगा सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक चीज मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी रिलेटेड हैं, बाद में जब आप थोड़ा हाई स्टडी में जाओगे थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी, ऑर्डर ऑफ स्पेस को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो मैंने बता ही दिया है कि अगर स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। काइनेटिक एनर्जी अपन ने ऊपर ऊपर कहीं देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है, मेरे को क्या करना है, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है, तो क्या करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन सबसे पहले चीज देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो रहा है। सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पहले सॉलिड लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पहले सॉलिड लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड्स क्या होंगे, गैसेस के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंजिंग स्टेट।
इफेक्ट देखेंगे टेम्परेचर का जब अपन को स्टेट चेंज करना है तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। क्या है कि जब अपन को जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल, जब स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि जो फोर्स उसको पहले साथ में रोक रहा था वो और ज्यादा हो जाएगा, कि मतलब स्पीड इतनी तेज हो जाएगी जो फोर्स उसको रोक रहा था उससे ओवरकम कर जाएगा, उससे बाहर निकल जाएगा उस फोर्स से, उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई तो क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, वो स्टेट चेंज हो जाएगी। मतलब जब मैं टेम्परेचर दूंगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जो फोर्स उसको साथ में रोक रहा था उस फोर्स से जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके अंदर पहली प्रोसेस अपन ने चेक कर लिया कि भैया मैकेनिज्म क्या है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो फोर्स जो उसको रोक रहा था उससे ओवरकम कर जाएंगे, उससे बाहर निकल जाएंगे और बस स्टेट बदल जाएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं फ्यूजन के बारे में। सबसे पहली चीज अपन देखेंगे फ्यूजन। When solid converts into fusion क्या होता है, जब सॉलिड्स लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ना, जब अपन टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फ्यूजन। When solid converts into liquids then this process is called fusion। कौन सी प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ा के चेंज करने वाली प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है चेंजिंग स्टेट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इस प्रोसेस जब सॉलिड लिक्विड से अंदर कन्वर्ट होगा टेम्परेचर बढ़ाने से तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फ्यूजन। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड्स, मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड क्या है लिक्विड के अंदर मेल्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, ऐसे नहीं कि उसको आपने ज्यादा दबा के रखा। प्रेशर का मतलब आप थोड़ा अभी इतना समझिए कि दबाना, आपने उसको फोर्स लगा के दबा के रखा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब खुला छोड़ रखा है आपने उसको, तो उतना मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस प्रेशर को नहीं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं द मिनिमम टेम्परेचर। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके अंदर सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। किसको, टेम्परेचर को। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट आइस कितना है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन क्या है, वो टेम्परेचर को नापने की यूनिट्स होती हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, ये अपन चैप्टर के आखिरी में देखेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। When a solid melts, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है टेम्परेचर रिमेन्स सेम टिल ऑल द आइस मेल्ट्स एंड आफ्टर मेल्टिंग इफ वी गिव हीट देन इंक्रीजेस। क्या है कि जब सॉलिड मेल्ट हो गया, ठीक है, पहले जब मेल्ट हो रहा था पहले तो अपन वो देखते हैं, तो मैं उसको हीट दिया गया, हीट करेगा गया, बॉईल करेगा गया, हीट दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर उतना का उतना रहेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। जब मैं उसको हीट दे रहा था टेम्परेचर नहीं बदलेगा जब तक आइस मेल्ट पूरी तरह नहीं हो जाती। जैसे ही आइस पूरी तरह मेल्ट हो गई, जैसे आफ्टर मेल्टिंग जैसे ही आइस पूरी तरह मेल्ट हो गई तो अपन क्या करेंगे, उसको हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि जब मेल्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर सेम रहेगा, जैसे मेल्टिंग खत्म हुई अपन ने और हीट दिया तो टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Heat required to convert 1 gram of solid to liquid is called latent heat of fusion। 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर बदलने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट है उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की प्रोसेस समझ में आई, क्या है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो उस प्रोसेस को बोला गया है फ्यूजन। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर वो सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड के अंदर वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट। जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर तो उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जब अपन अगर अपन मेल्ट होने के बाद चाहे अपन उसको मेल्ट होते वक्त कितनी भी हीट दिए जाए कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे पूरी तरह मेल्ट हुआ अपन और हीट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ना चालू हो जाएगा।
हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जो हीट है 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई हीट टू लिक्विड and then particles of liquid gain more energy and overcomes the force of attraction and changes their state to gases। ठीक है। क्या है कि जब लिक्विड, कोई लिक्विड सपोज पहले मैंने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, अब जब मैं लिक्विड के पार्टिकल्स को और हीट करे जा रहा हूँ तो उसके भी सेम चीज तरीके से उसकी भी वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होगी जब उसके, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्टेट भी गैस में बदल जाएगी। ठीक है। क्या था, जब मैं आइस को बॉईल कर रहा था, जब अपन ने आइस वाटर और वाटर वेपर्स वाला जब एग्जांपल देखा था, जब मैं आइस को बॉईल कर रहा था तो वो जो बॉईल करने वाली प्रोसेस है, जब वो आइस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हुई, उस प्रोसेस को तो अपन बोलेंगे फ्यूजन। जब वो वाटर से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रही थी, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे वेपोराइजेशन। ठीक है। तो क्या है कि लिक्विड्स को अपन ने जितनी हीट दी कि वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ओवरकम कर गया। ठीक है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वेपोराइजेशन। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल टू गैसेस एट एटमॉस्फेरिक, सॉरी यहाँ प्रेशर आएगा, यहाँ टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर आएगा। ठीक है। ये जो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके अंदर लिक्विड बॉईल हो जाता है गैस के अंदर, उस मिनिमम टेम्परेचर को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उस मिनिमम टेम्परेचर को? बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी भी प्रेशर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। सेम वही चीज, टेम्परेचर जो है उसकी जैसी तो प्रोसेस है, जैसे फ्यूजन थी अपनी प्रोसेस, जिस तरीके की प्रोसेस फ्यूजन है उसके जैसी प्रोसेस है ना वेपोराइजेशन भी, जिस तरीके से फ्यूजन है उसी तरीके से वेपोराइजेशन है। तो जब फ्यूजन के अंदर मेल्ट होते वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो वेपोराइजेशन में कैसे हो जाएगा? वेपोराइजेशन में भी टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है। और एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम of liquid to gases is called latent heat of vaporization। उसके अंदर क्या बोला था? latent heat of fusion। इसके अंदर क्या है? 1 ग्राम लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उस एनर्जी को, उस हीट को अपन बोलते हैं latent heat of vaporization। अब देखो, अब मेरे को स्टेट्स बदलनी है। ठीक है। मेरे को वाटर को, आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं सिर्फ सीधा वाटर से, वाटर वेपर्स में मतलब सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट करना चाहूँ, तब कौन सी प्रोसेस है? तब जो प्रोसेस यूज होती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। व्हेन सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड्स, जब सॉलिड्स क्या है गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं बिना लिक्विड्स के अंदर चेंज किए, तो उस प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन कहते हैं। जब सॉलिड्स क्या है गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो रहे, सीधे गैसेस सॉलिड से लेके गैसेस तक कन्वर्ट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। डिपोजिशन क्या होता है? जब गैस चेंज होती है सॉलिड्स के अंदर बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, तब जो उस प्रोसेस को बोलते हैं, तब अपन उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है। जब गैसेस चेंज होती हैं सॉलिड्स के अंदर बिना लिक्विड्स के अंदर चेंज हुए, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन वो डिपोजिशन। ठीक है। दो और प्रोसेसेस होती हैं, सोलिडिफिकेशन और वेपोराइजेशन। ठीक है। सोलिडिफिकेशन होती है फ्यूजन का उल्टा, मतलब फ्यूजन में क्या हो रहा था, फ्यूजन में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में। सोलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड आ गया ना, सोलिडिफिकेशन तो मतलब कि सॉलिड बन रहा होगा, लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा। सोलिडिफिकेशन का मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा। और दूसरी होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वेपोराइजेशन का उल्टा होती है। ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। लिक्विड क्या हो रहा है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और कंडेंसेशन में क्या हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 6 प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस है फ्यूजन, फिर वेपोराइजेशन, फिर सब्लिमेशन, डिपोजिशन, सॉलिडिफिकेशन और तीसरी है कंडेंसेशन। फ्यूजन क्या है, सॉलिड से लेके लिक्विड में कन्वर्ट होना। फिर वेपोराइजेशन क्या है, लिक्विड से लेके गैस में कन्वर्ट होना। फिर सॉलिडिफिकेशन क्या है, सॉलिड से लेके गैस में कन्वर्ट होना। फिर डिपोजिशन क्या है, गैस से लेके सॉलिड में कन्वर्ट होना। फिर सॉलिडिफिकेशन क्या है, लिक्विड से लेके सॉलिड में कन्वर्ट होना। और कंडेंसेशन है गैस से लेके लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है।
आगे 6 की 6 प्रोसेस समझ में टेम्परे और फिर अब अपन देखते हैं। अभी अपन ने देख लिया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था, मैंने क्या किया था कि अपन सबसे ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि मैंने पहले क्या सोचा था। पहले सोचा था अगर चेंज करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है। सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है। तो मैंने क्या किया था, टेम्परेचर बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया था, ठीक है। अब इफेक्ट तो इन दोनों चीजों के ऊपर भी पड़ेगा, ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। कि स्पेस जो है वो फोर्स के, जब स्पेस बढ़ता है तो फोर्स कम होता है। तो अगर मेरे को सॉलिड का गैस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, स्पेस बढ़ा दूंगा। गैस को लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसका क्या करूंगा, स्पेस कम कर दूंगा, ठीक है। तो स्पेस कम कैसे कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा के कम कर सकते हैं स्पेस को। स्पेस को कैसे कम कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा के कम कर सकते हैं। जब मैं प्रेशर लगाता हूँ तो जब कंप्रेस होंगी चीजें तो उनके पास जो जगह है वो फुलफिल होनी चालू होगी, मतलब जो इस खाली स्पेस है, जब मैं गैस को जब कंप्रेस करूंगा तो गैस की स्पेस भरना चालू होगी, गैस के पार्टिकल्स पास आना चालू होंगे। जब पास आएंगे तो फोर्स बढ़ना चालू होगा, डिस्टेंस कम हो रही है, पास आ रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब फोर्स बढ़ रहा है तो दोनों पार्टिकल्स पास आ गए, फोर्स बढ़ गया, तो फोर्स बढ़ते बढ़ते काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा। तो गैस क्या हो गए, फिर लिक्विड्स के अंदर चेंज हो गए, ठीक है। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर इन ए कंटेनर देन पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड स्टेट चेंजेस। यही जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे, फोर्स बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और स्टेट चेंज हो जाएगी। वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। जब अपन प्रेशर को कम करके गैसेस को लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई गैस क्या है, ड्राई गैस क्या है, व्हेन द प्रेशर ऑफ सॉलिड CO2 हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर्ड। जब हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर्ड CO2 को प्रेशर में डिक्रीज करके 1 एटमॉस्फेयर पे ले आऊं, मतलब एटमॉस्फेयर एक यूनिट होती है प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने की 1 एटमॉस्फेयर। तो जब मैं यहाँ भी टेम्परेचर की जगह प्रेशर आएगा, भाई यहाँ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्रेशर आएगा, प्रेशर डिक्रीजेस जब CO2 का सॉलिड CO2 का प्रेशर डिक्रीज होके 1 एटमॉस्फेयर पे चला गया, तो तब जो सॉलिड CO2 है वो कन्वर्ट हो गई गैस CO2 के अंदर विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। सीधा सॉलिड CO2 क्या हो जाएगी, गैस CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी बिना लिक्विड के अंदर चेंज हुए। तो ये जो सॉलिड CO2 है, इस सॉलिड CO2 को अपन बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। अपन ने क्या किया, गैसेस को सीधा लिक्विफाई किया, कैसे, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या किया, सॉरी सॉरी डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग आएगा। देखो इंक्रीजिंग आएगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग कैसे, इंक्रीजिंग कैसे आएगा, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कैसे आएगा इंक्रीजिंग। प्रेशर जब मैं इंक्रीज करूंगा तब पार्टिकल्स पास में आएंगे, जब पार्टिकल्स पास में आएंगे। जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तब पार्टिकल्स क्या आएंगे, पास में आएंगे। तो गैस के अंदर ज्यादा है, लिक्विड के अंदर कम है, तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। हाँ नेक्स्ट चीज, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, एक मैटर की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर से अपन उसके स्टेट ऑफ मैटर का पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दैट द एनर्जी ऑफ गैसेस आर हाई देन लिक्विड एंड सॉलिड्स हैव हाई एनर्जी। सॉलिड लिक्विड से ज्यादा होगी और लिक्विड्स की एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होगी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। ऐसे नहीं कि एनर्जी अगर मैंने कुछ दी तो वो खत्म हो जाएगी, वो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है, जो भी चीज है, जो भी एनर्जी है हमेशा वो बराबर रहती है, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया था, पहले मैंने लिक्विड को कन्वर्ट किया था गैस के अंदर, क्या किया था, लिक्विड को एनर्जी दी थी, तो वो जो एनर्जी है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के अंदर चली गई। जो एनर्जी मैंने लिक्विड को दी थी वो एनर्जी गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के अंदर चली गई, इसलिए इसलिए वो चेंज हुआ और गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ी, ठीक है। तो इसी चीज से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब जब अपन ने देखा कि सोलाइस जो है वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है,
तब वहां से अपन ने देखा कि जो लिक्विड्स है, तो गैसेस की जो है वो एनर्जी हाई होगी देन लिक्विड्स, और लिक्विड्स की एनर्जी हाई होगी देन सॉलिड्स, क्योंकि वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, टोटल जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे इवापोरेशन। अभी तक अपन ने जो प्रोसेस देखी वो थी कि भैया कुछ मिनिमम टेम्परेचर चाहिए था उनको होने के लिए, इवापोरेशन को होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो प्रोसेस होती है इवापोरेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड्स गेट कन्वर्ट इनटू गैसेस, जो वो प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड्स जो है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, ठीक है, वो तो है इवापोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होते हैं तो वेपोराइजेशन प्रोसेस है, अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो जाते हैं तब वो इवापोरेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्क क्या है इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में, कि सिर्फ इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही हो जाता है और वेपोराइजेशन के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये थी ना कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके अंदर लिक्विड गैस के अंदर बॉइल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो ये इवापोरेशन क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो रहा है। तो अब ये जो प्रोसेस है ये क्यों होता है, इवापोरेशन क्यों होता है वो देखते हैं अपन। क्या होता है कि कोई सरफेस है, ठीक है, कोई भी चीज की सरफेस है उसके ऊपर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर मैं सरफेस के नीचे देखूंगा तो क्या है कि पार्टिकल्स मेरे पास दोनों तरफ है। जब ये कोई भी सरफेस है उसके अगर मैं नीचे देखूंगा तो मेरे पास ऊपर से भी पार्टिकल कुछ फोर्स लगा रहे हैं, नीचे से भी पार्टिकल्स कुछ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, टोटल ज्यादा पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं उसके किसी लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर, गैस के अंदर। जब मैं सरफेस के अंदर वाली चीजों पे देखूंगा तो ज्यादा फोर्स लगता है, जबकि सरफेस के ऊपर कम फोर्स लग रहा है। सरफेस के ऊपर जो टेबल की सरफेस है उसके ऊपर कोई पार्टिकल है क्या टेबल का, उसके ऊपर कोई टेबल का पार्टिकल है क्या, किसी और मैटर का है, टेबल के ऊपर कोई कपड़ा रखा हुआ है उसका है, कोई और बुक्स रखी हुई है उसका पार्टिकल है, लेकिन टेबल के ऊपर टेबल के पार्टिकल्स नहीं है। टेबल के सरफेस के नीचे जो है वो टेबल के पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे, तो ऊपर की तरफ टेबल के पार्टिकल्स फोर्स नहीं लगा रहे। क्या होगा, तो टेबल के पार्टिकल्स के ऊपर की तरफ अगर मैं ज्यादा एनर्जी देता हूँ उनके पार्टिकल्स के निकलने की जल्दी ज्यादा टेंडेंसी है, क्योंकि फोर्स कम लग रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है कि जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी लिक्विड की, गैस की, जो सरफेस के जो पार्टिकल्स है, जब उनको ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, जब लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, तो जल मतलब थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है तो वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर फोर्स कम होता है, लिक्विड जो सरफेस जो होती है उसके अंदर फोर्स कम रहता है। ठीक है, इसलिए इवापोरेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि जो नॉर्मल एग्जांपल होते हैं कि कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, कपड़े कैसे सूख जाते हैं, वो इवापोरेशन से ही सूख जाते हैं। जब आप कपड़े सुखाते हो तो क्या होता है कि जो लिक्विड्स जो रहते हैं सरफेस वाले वो उड़ जाते हैं, वाटर वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जो नेक्स्ट जो सरफेस के जस्ट नीचे वाले पार्टिकल्स हैं फिर वो कन्वर्ट होते हैं, तो धीरे धीरे से पूरे वाटर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि कपड़े सुखाना इवापोरेशन प्रोसेस है, अगर कपड़े का सूखना, तो क्या होता है कि अगर धूप होगा तो जल्दी सूख जाएंगे, कपड़े अच्छी तरह खोल के सुखाओगे तो जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, और आसपास की हवा में नमी होगी तो कपड़े धीरे सूखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर गया तो अपन फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जल्दी इवापोरेशन प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है सरफेस के पार्टिकल्स की तो उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स उतना रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, व्हेन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, जब ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आसपास की हवा में कितनी वाटर प्रेजेंट है, कितनी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, कितनी नमी प्रेजेंट है, वो होता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब मान लो कि हवा है, आप हवा में क्या होता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर रह पाता है, ऐसे नहीं कि कितना भी वाटर रह जाएगा एक टेम्परेचर के ऊपर। जैसे आपकी हाथ की मुट्ठी के अंदर कुछ ही सामान रह पाता है, कोई और जैसे आपकी हाथ की मुट्ठी के ऊपर अंदर मैंने चावल भर दिए बहुत ज्यादा, तो अब मैं और चावल भरूंगा तो वो हाथ से गिरेंगे। तो वही बात होती है एयर के अंदर कि एयर में कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है, ऐसे पूरा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर पहले से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो मतलब क्या है, एयर के अंदर क्या है वो वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा हूँ तो इवापोरेशन की धीरे हो जाएगी।
कैसे धीरे हो जाएगी? अगर ह्यूमिडिटी वाटर उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ही रख पाता है, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे जगह बना बना के कि भैया साइड में ऐसे कर करके एडजस्ट करके इवापोरेट करेगा, ठीक है। तो इवापोरेशन जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो कम हो जाएगा, जब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तब इवापोरेशन बढ़ जाएगा। एक होता है विंड स्पीड। विंड स्पीड कैसे कि भैया देखो, जब पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स जब व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस, जब विंड स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करेंगे? बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे विद द विंड, विंड के साथ, एंड द इवेपोरेशन इंक्रीजेस। सरफेस के पार्टिकल है, आप जब वाटर रखा हुआ है, ठीक है, किसी बकेट में मान लो रखा हुआ है और आप फूंक मारते हो तो क्या होता है? वो जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं उठ के एक लहर से बनने को घूमते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं। ऐसे इसके अंदर होगा, जब कपड़े सूख रहे हैं मानो तो क्या हो रहा है? एक वाटर की लेयर है, ठीक है, जब इवापोरेशन से हवा तेज आएगी तो क्या होगा? वो जो सरफेस के जो पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ उड़ेंगे, बाहर की तरफ उड़ेंगे तो जल्दी इवापोरेट हो जाएंगे, ठीक है। As we explained that gases and liquid have high energy than solids, जैसे अपन ने एक्सप्लेन किया था कि गैसेस और लिक्विड्स की सॉलिड से ज्यादा एनर्जी है। कैसे एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है? सॉलिड को अपन हीट करते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं तो क्या होता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड को कुछ एनर्जी देते हैं तो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, मतलब कि एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। वैसे इवापोरेशन में तो कुछ होगा कि इवापोरेशन में अगर मैंने कहीं से एनर्जी ली तो उस प्लेस में ठंडक बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। अगर मैं हीट देना को एनर्जी बढ़ाना बोल रहा हूँ तो हीट कम करने को एनर्जी ठंडा होना भी बोलूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं हीट देना को एनर्जी बढ़ाना बोल रहा हूँ, मतलब कि गर्मी करने को हीट एनर्जी बढ़ाना बोल रहा हूँ, तो जब मैं एनर्जी निकाल लूंगा तो उसको क्या बोलूंगा कि वो ठंडा हो गया। तो इवापोरेशन में क्या होता है कि किसी सरफेस से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसीलिए जो कुछ इसीलिए जो है कि अपन so when they absorb some energy from surrounding, then surrounding loses some energy and becomes cool। जब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, जब एनर्जी कुछ सराउंडिंग कुछ एनर्जी दे देता है, एब्जॉर्ब होती है एंड सराउंडिंग से हो रही है एनर्जी सराउंडिंग क्या एनर्जी को लूज कर रहा है तो क्या होगा? ठंडक बढ़ जाएगी। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है एसीटोन, उसको अपनी हथेली पे रख के देखो, जब वो एसीटोन इवापोरेट हो जाएगा तो आपकी हथेली के ऊपर ठंडक बढ़ जाएगी, ठीक है। यही रीजन होता है, इसी रीजन के कारण होता है कि अपन समर के अंदर कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। क्यों? कि वी नो दैट पार्टिकल्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंजेस टू वेपर्स। क्या है कि लिक्विड्स को अपन ने एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो सॉलिड्स उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड्स क्या है? एनर्जी ले रहे हैं, तो अपनी बॉडी से भी एनर्जी लेंगे। अगर अपन ने कपड़े पहने हुए हैं तो उन कपड़ों के पास एक तरफ अगर एटमॉस्फेयर है, दूसरी तरफ अपन है, तो अपनी बॉडी से भी एनर्जी लेंगे, ठीक है, और वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। अगर एनर्जी बॉडी से एनर्जी लेंगे तो बॉडी कूल होगी, ठंडी होगी। गर्मियों के अंदर तो अपन को ठंडक ही चाहिए, ठीक है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्स मोर स्वीट। कॉटन क्या है? वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर है, ठीक है। तो क्या है? ज्यादा पसीने को सोखेगा, एटमॉस्फेयर के ज्यादा एक्सपोज करेगा तो इवापोरेशन जल्दी होगा। हवा एटमॉस्फेयर के पास आएगा तो हवा मिलेगी उसको, ठीक है। ठंडी हवा मतलब जब हवा तेज चलती है, जब हवा बढ़ती है तो इवापोरेशन भी बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि why we see water droplets on the outer surface of ice cold water containing tumbler, ठीक है। अपन वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों देखते हैं? जो आइस कोल्ड वाटर है जिसके आसपास, ठीक है, समझ में आया? why we see water droplets on the surface of ice cold water containing tumbler। टम्बलर होता है ग्लास, जो ग्लास जब अपन आइस कोल्ड वाटर का जो ग्लास होता है, जब बिल्कुल ठंडे पानी का ग्लास रहता है, उसके आसपास अपन वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों देखते हैं? रीजन क्या है उसका? तो when water vapors present in atmosphere come in contact of ice cold water, जब वाटर वेपर्स हैं जो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, जब वाटर वेपर्स हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो जब कांटेक्ट में आते हैं आइस कोल्ड वाटर उस ग्लास के जिसके अंदर बिल्कुल ठंडा पानी है, तो क्या होगा? उस ग्लास के अंदर इवापोरेशन हो रहा होगा तो एनर्जी लूज करेगा,
बाहर वाला एटमॉस्फेयर वाटर वेपर्स क्या होगा, इस बार वाटर वेपर्स एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक, हवा लूज कर रही है ना एनर्जी, तो हवा के अंदर वाटर वेपर्स भी होंगे ही, ह्यूमिडिटी कम होना, वाटर वेपर्स कम होना है, ऐसे नहीं कि हवा के अंदर बिल्कुल वाटर नहीं होता, ठीक है, कुछ होता है वाटर वेपर्स। तो जब वो एनर्जी लूज करेगा तो क्या हो रहा है, वो अपने गैस स्टेट से एनर्जी लूज करके क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जब लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तभी तो अपन को बाहर दिख रहा है, बाहर की तरफ, ऐसे थोड़ी ना आइस कोल्ड वाटर बाहर आ गया, जो पानी था वो बाहर की तरफ आ गया, जो पानी था वो तो ठंडा, जो ठंडा पानी था वो थोड़ा कूल डाउन हो रहा था, मतलब कि थोड़ा कम ठंडा हो रहा था, गरम गरम तो नहीं बोल सकते, कम ठंडा हो रहा था, जो ज्यादा ठंडा पानी था तो उसको एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी उसने कहाँ से ली, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उससे ली। तो और जो एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड वाटर, और जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को अपन, डिग्री सेल्सियस ये साइन है सेल्सियस का, के साइन है केल्विन का, ठीक है। बोथ आर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट्स है। ये फॉर्मूला है भैया, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, क्या है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। देखो जब अपन ने मेल्टिंग पॉइंट लिखा था, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन है 373, तो क्या है, केल्विन हो गया डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अगर मैं 100 के अंदर 273 ऐड करूंगा तो 373 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेना, ठीक है। इसको सोल्व, इसके ऊपर क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस है, वो सोल्व कर लेना, ठीक है। और वैसे चैप्टर खत्म हो गया फर्स्ट चैप्टर। तो आप एक बार फिर से समरी देख लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या था। सबसे पहले तो अपन ने देखा था कि मैटर क्या है, अपने आसपास की हर एक चीज मैटर है, जो भी स्पेस मास ऑक्यूपाई करती है। फिर अपन ने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, फिर अपन ने उसके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, फिर अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे, और फिर अपन ने उसके स्टेट्स को बदलना देखा, ठीक है। तो और ये जो पीडीएफ है, ये जो ये है, ये शायद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा सा नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ऐसे कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे वीडियो जैसे छोटी करोगे वैसे, तो उसके ऊपर दबाओगे तो नीचे एक लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करनी है तो वहां से कर लेना, ठीक है। पढ़ना है, इसकी पीडीएफ पढ़नी है तो, और जो जो चीजें हैं वो मैं थोड़ी थोड़ी ठीक कर दूंगा, जो जो चीजें गलत लिखी हुई थी, ठीक है। तो बस चैप्टर खत्म, फर्स्ट चैप्टर।